Purum kusam kusam gendong setiap kurung bermain instrumen dalam film kaum putra putrinya berteman anggam semangat tiada kurung dilakukan arah betul kalau kita sudah bercakap jatuh narayana seni saja bisa berjuang Pasti film ini dalam rumah dia mahatma rakyat ketemu dengan kapal itu menayu kimbau kisah kembangnya hujan Dulu tidak betul mana zona justru datang Rusia kerugian cerita dewa berarti kan yang beliau itu dimungkinkan dengan terus beliau untuk lebih untuk melakukan Asyikam baknagam dia putra apa dengan Baik cerita pun sampel dia aji pun tanpa kerja kerja pun itu dan sana terus kita terus mengkonsep sesuai dengan melalui paten sahabat dan tepikan saja itu aja nodenam mengalir lagi kerja produk ternyata lagi jatuh semua lagi hasil produk lagi dengan kalau seperti kemarin itu tidak ada kursus mahatma orang terus government campaign bahwa धार्मिकः शास्त्रादिमुच्यते गुरुवचनानां कुतुहलविषयः कष्टं प्रजापतिसमो भोजनात्मापण्डितो कौमन्ये सर्वत्यां पदार्थों विद्येति ग्रहणमस्तु यत् क्लेशदिवः समापयन्ति कुलस्मात्मना पुष्टानो दिनवत्तां ध्यान मुहूर्तो बनो नाम स्तोत्रं ध्यानो नाम रामनाम कृष्णं कृष्णं तथा लोकन वाक्यं क्रियते रूपो तो करने तथा प्रवृत्ति भाव भक्ति का प्रवृत्ता निशाम विद्ये क्षेमो बीज विक्रमागा भेद मुक्ति जिंदगी भोजित तथा पत्रुकन कलम परतिम भगवते यदुपाद भगवान भगवान तदो विदो इसरो नाम भगवान के कुमार ने तापर मंत्री वाचो राज्यं बलं महीकोशं इति सर्वं विदितं सेनापत्यं च राज्यं च दण्डिने तत्त्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वमस्ते स्वं नरा ततो निगमविधिप्रतिपादिताः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणा सुकृतेन नित्यं ओ नाम तद्नति करोति विनोदपात्रं त्रिवदोदानपदयोनादि भोजनाय प्रोग्राम युवापना विज्ञानतत्त्वस्य भोगसो उदर्शयति स्वामी महेन्द्रो युद्धया निश्चयाय त्रियो देवनाम विष्णुना तत्त्वस्य राजाय तस्य वेदप्रियः सत्य भगवान् जा तस्य भगवान् आत्मानि सर्वरि सत्याग्रो मुक्तेषु जितेन रोगेषु व्यापित्य क्रियाभ्यां भवति केवचो धर्मैतया पुंवे त्रैलोक्ये तत्रः प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रयोविंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवेशामि कदा विज्ञात्मः आत्मना परिचारितया पंचमस्कन्धे चतुर्थोत्सवाद्रीवान् कृष्णकर्णार नमस्तो कृष्णाय वासुदेवाय भरतम धर्मी कामना तो से भगवतो जिंदान प्रयुक्तान प्रयुक्त प्रधान प्रतिनिधिता
भवनीयो रंबावता सुजातो जात मोह प्रसिद्ध साधन बात और को पद दोष देशो विचार हुआ तत्रो तत्रो प्रज्ञावा करके द्वार करो विचार भोजन प्रगति सुंदर वासुदेवाय श्री सुगवाचो अथ सिद्धो सर्वस्य स्वचालित उपजनास गुणावास गुणावास देवी रामचंद्र विकास नमस्कार सुमिताव मयुरारा साधन के मोहम्मदी में मोहिनी अवधि अरुजान माप भावना करना पाते जाने संतन धार्य भूवसे के रुक्ता भगवान निवारण सदा साधेवा सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारिणे नमः। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रमोद वंश से हम लोग मिलकर पाठ करते हैं राधा कृपा कटाक्ष। वहाँ तो श्री राधा जी हैं अशोक वृक्ष वल्लरी विधान मंडपस्थिते तो प्रमोद काननेश्वरी। श्री राधा जी और सीता जी में कोई फर्क नहीं। राधा कृपा कटाक्ष में महेश्वरी गृहेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी तो प्रमोद काननेश्वरी। तो प्रमोद काननेश्वरी अर्थ लगाएंगे तो राधा जी का तो लगेगा ही नहीं, तो सीता जी का ही लगेगा। तो सीता जी में और श्री राधा जी में कोई फर्क नहीं है। बहुत सुंदर है। महाराज जी पढ़ाए हैं प्रमोद से बार बार श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ज़्यादा कोई पाठ चल रहा है। इदानीं सर्वे सर्वे उपस्थिता ब्राह्मणाः अत्र स्थिता सर्वे विद्वज्जनाः कृपां कुर्वन्तु मम एष यज्ञः परिपूर्णः भवतः कृपाकरे भविष्यति। ततो जयमुदीरये अज्ञानान्तस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कमलेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुद्धाम् हस्तचरणश्रवणप्रभावी प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुवर्णकूटं रविताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण विवाह में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनके ही मंगलमय कृपा स्वरूप आप सब हम ये स्वयं चल स्रोत में भागवत के चल स्वरूप में ही आप सब के समक्ष विराजमान से व्यास जी महाराज जी के सानिध्य में आप सबका ये भागवत पारायण जो है चल रहा है। और सामान्य लोग कथा सुने अलग बात है, जो स्वयं भागवत को अपने जीवन में व्यवहार में कर रहा हो। हमारे यहाँ सिद्धांत में भगवान श्री पूरी स्वामी जी ने लिखा कि एक व्यक्ति देख सकता है, यानी कितना ज्ञानवान हो और अनुष्ठान ना हो तो उसकी पूर्ति नहीं होती है। और एक व्यक्ति अनुष्ठान में बड़ा पारंगत होता है लेकिन ज्ञान ना हो तो भी पूर्ति नहीं होती। भगवान श्री पूरी स्वामी जी महाराज जी ने अपने सिद्धांत में ऐसा प्रतिपादन किया है। और उन्होंने आगे लिखा कि वैसा ही है कि जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है लेकिन देख नहीं सकता, और एक व्यक्ति ऐसा है जो देख तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता, तो दोनों बातें अधूरी रह गई। लेकिन यहाँ दोनों का संयोग श्री महाराज जी में है। बचपन से हमने आपका नाम सुना था, बहुत पहले आपकी प्रथम कथा उस क्षेत्र में हुई थी, उस समय मैं पढ़ता था। महेश्वरी शर्मा जी ने कथा कराई, तो उसके बाद दास का ही कार्यक्रम वहाँ हुआ था। 2003 के लगभग की बात है। मैंने नाम अनेकों बार सुना, संयोग आज भागवत जी के ही इस मंगलमय अनुष्ठान में प्राप्त होना था, सो प्राप्त हुआ। अति प्रसन्नता का ही यह विषय है कि जो स्वयं भागवत पारंगत हैं, भागवत में निपुण हैं और भागवत को जीते हैं, भागवत का उपदेश करते हैं, वह स्वयं बैठकर इस भागवत का अनुसंधान कर रहे हैं। सब ज्ञान अनुसंधान का विषय है। कर्मकांड अनुष्ठान जो है कर्मकांड प्रधान है, जो यहाँ वो चल ही रहा है, और ज्ञान अनुसंधान का विषय है। जितना आप उसका अनुसंधान करेंगे उतना ही हमें आप सबको रस की प्रतीति होगी। अभी अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि राधा कथा कटाक्ष में प्रमोद वन का वर्णन आया है, और आप सब पाठ करते होंगे तो वहाँ लिखा है राघवे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जंगल। सिया जी में और श्री किशोरी राधा में जो भगवत जन है वो उसमें कहीं थोड़ा सा ही पार्थक्य नहीं होता है। लीला में स्वरूप में हम सबको दो स्वरूप देखते हैं, लेकिन वस्तुतः तत्व में एक ही है। और ये अनुसंधान करने वालों को ही इसका बोध हो सकता है। सामान्य लोगों में ये बात कही जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती है। और राम जी ने उस प्रमोद वन में ही, प्रमोद वन बड़ा ऐतिहासिक जगह है, प्रमोद वन में ही यहाँ रास किया है। हमारे यहाँ प्रमोद वन में ही एक प्राचार्य रिटायरमेंट थे, उन्होंने चित्रकूट की महिमा के रूप में ग्रंथ लिखा। उसमें काकोशनी पुराण रामायण का उदाहरण दिया कि राम जी ने यहाँ प्रमोद वन में 96 बार रास किया। और आप सबके क्रम में हम लोग श्रवण ही करते रहते हैं कि रास का तात्पर्य है विशुद्ध जीव और ईश्वर का संयोग ही तो रास है। काम विजय प्राध्यापनार्थम शिव्यम रास दे गया। तो यह
अनुसंधान का ही विषय है। भागवत और भक्ति गान का विषय है। भक्ति गान प्रधान है, लेकिन ज्ञान अनुसंधान प्रधान है। तो पूज्य पूरे स्वामी ने बात लिखी कि दोनों का संयोग हो जाए और उस संयोग के आश्रय हम सबको मिल जाए तो मानो भगवान कामतगिरी की प्रत्यक्ष कृपा है। और आप लोगों ने महात्म्य ही अनुसंधान किया होगा। इतिहास में पुण्यम सांडिलोकी मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। राम जी की, यद्यपि ये तो शिव नगरी है, सबको पता है, ये शिव जी की ही नगरी है। जैसे बद्री का आश्रम में आज भी जब संकल्प होता है तो केदार खंड बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ भगवान मतवेदनाथ ही यहाँ के राजा हैं, लेकिन जब स्वामी का आगमन हो जाए तो भक्त अपने आप को गौण कर लेता है और स्वामी को भी प्रधान कर लेता है। तो यह राम जी का, और यहाँ तो राम जी रहे नहीं, राम जी यहाँ छा गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, राम जी इस चित्रकूट में छा गए। तो राम जी के इस पावन धाम में भी सतत उस ब्रह्मानंद में, और मुझे लगता है शायद इसीलिए पूज्य श्री महाराज जी ने यहाँ का चुनाव किया होगा कि चित्रकूट में अनुसंधान बहुत अच्छा होगा, और अगर वृंदावन में करेंगे तो फिर इस अनुसंधान को सायंकालीन में गाना भी पड़ेगा। अगर ब्रज में होगा तो फिर इसको अपने ज्ञान को गाना भी पड़ेगा। तो शायद इसीलिए आपका ऐसा संकल्प हुआ हो, और ये भगवत कृपा ही है कि ये अनुसंधान का ही क्षेत्र है। चित्रकूट आराधना का क्षेत्र है, ये तप का क्षेत्र है। इस भूमि में वो ऊर्जा है, अगर हम थोड़ा सा अपना उस ओर विचार जब संयुक्त करेंगे तो हमारे ध्यान की स्थिति में, हमारे अनुसंधान के क्रम में जो है सहयोग विशेष प्राप्त है इस भूमि में। इसकी ऊर्जा ही ऐसी है। इसका तात्पर्य है और जो भूमियाँ हैं उनमें वो नहीं है, नहीं उनमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक विशेष गुणवत्ता होती है। तो वह गुणवत्ता इस चित्रकूट धाम में है ही। हम आप सबके इस अनुसंधान में, पाठ में विक्षेप न करते हुए सभी विप्र ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हुए आप सबको, आप सब इस समय सत्यास स्वरूप ही हैं, तो आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ देखिए, और श्री महाराज जी को भी बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करूँगा, क्योंकि ये तो एक हमारा सामाजिक शिष्टाचार भी है। तो महाराज जी ने हमें माइक दे दिया तो इसका तात्पर्य नहीं कि माँ के इसमें अवरोध बने, तो अवरोध न बनते हुए इतना ही कहें, बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा ये विचार, इससे हमको भी प्रेरणा मिलेगी, आप सबको भी प्रेरणा मिलेगी। 3 घंटे में कैसे पाठ होता होगा विचार करिए। हम लोग सब लोग आजकल उस आज की गतिविधि में 3 घंटे में पाठ भी कर लेते हैं, जो 8 घंटे में कथा पूरी नहीं होती थी। उस काल में हमारी दोनों शिफ्ट कथा करती थी, फिर भी पूरी नहीं होती। अब 3 घंटे में ही नचाना भी है, गवाना भी है, पाठ भी हो जाना है, पूजा भी हो जाना है, तो बहुत समय बीच का अवरोध बनते हुए सबको बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पंडित जी आइए और आइए, माँ को दीजिए ना। हाँ माँ
पुरुष आएंगे अंगी तीनता पुरुष रुपया सूर्या दुनिया में इसके हुए सर्वा विमल पुत्रो ने वर्तमान बच्चे कंकड़ गांगली भाव पे नंदी जो हिमाल जना तुसा बाप गंगा नर जेतो निधन जी पे तो जन्ना गंदी है नंदी नंदी को बताया में ध्यान नारो बनी तो चोड़ा बनाया रोज मारा सा सुनो हिमाल सोनी नो करो पंकोन संतोष से ओ ईश्वर जी से नका तिने रोमा सुनो सब आईने उतरी देव को से छक्का लगा के चाह पंचर्याम करती तांबी प्रेत रो समुद्र से मारना तुमकी दीवान होती को बसती देव को पुरी उड़ाने की गाड़ा देगा निगरानी धारा की चक्र भगवान प्रसाद से जुड़ी देती मेरा बलिहारे जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा ओम देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता रुद्रा देवता शिवा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता भगो देवता आरती अति पावन पुराण की धर्म ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कललीला रति रस रस निधान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पान की कलिमल मथनि पिता परिवारिणी जन्म मृत्युमय भवभयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम हो सभी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रस देव सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुदानी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणा